अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। चले जी, हल्का फुल्का सा नो मेकअप लुक करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। हुआ कुछ इस तरह है जी, मेरी बहन के ना हार्मोनल एक्ने बहुत ज़्यादा मुंह पे बनी हुई है, पस वाले दाने, तो वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रही है। तो मेरे दिमाग में भी बैठे बैठे आया, मैंने कहा जिस डॉक्टर के पास तुम जा रही हो ना, मैं भी जाती हूँ और उससे पूछती हूँ मुझे मेरी स्किन को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों को मेरी स्किन पता ही है, एक ये पिंपल बना हुआ है, उसको मैंने छेड़ छेड़ के आज के दिन तो इसका बुरा हाल कर दिया हुआ है। पस निकालती थी मेकअप करने के लिए। अच्छा, मैं डॉक्टर पास गई, डॉक्टर ने ना मेरी शक्ल देखी, कहती है आपको तो इतनी एक्नी है, आपको तो इतने वाइट हेड्स हैं, आपको तो इतने ब्लैक हेड्स हैं, आपकी स्किन को ये है, आपकी स्किन को वो है, आपकी स्किन को वो है। मैं मुँह देखूँ, फातिमा मेरा मुँह देखे, मैं फातिमा का मुँह देखूँ। हमने कहा इतने तो मसले भी नहीं है जितने डॉक्टर ने मसले गिनवा दिए। हमने कहा चलें आप हमें बता दें हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको मैं दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आपने 2 महीने खाने, 2 महीने के बाद आने। दवाइयाँ उसने लिख दी, 9,000 की दवाइयाँ। बताने का मकसद ये है कि अच्छा भला मुँह था। डॉक्टर के पास जाके हमें फिजूल के मसले निकले, इतने ज़्यादा वाइट हेड्स भी हैं, ब्लैक हेड्स भी हैं, पता ही नहीं चलता। जब आंखों में आंखें डाल के 1.5 इंच के फासले से देखोगे सिर्फ, शायद तब हल्का फुल्का फील हो, क्योंकि सब नॉर्मल स्किन के ऐसे ही होता है। वरना मेरा नहीं ख्याल किसी को पता चलता। जो मेरा फेस देखता है वो ये कहता है कि मरियम मरियम आपी आपकी बिल्कुल बेबी स्किन है, बहुत साफ़ है। वो हल्के फुल्के पिंपल्स के निशान तो होते ही हैं, वो हल्की सी बेस लग जाए तो वो भी छुप जाते हैं। तो बस जिस पंगे में पड़ जाओ वो फिर पढ़ते ही रहते हो, आप लोग पढ़ते ही रहते हो। इसलिए मैं ना कोई इस तरह की ट्रीटमेंट्स मुंह पे नहीं करवाती कि एक दफ़ा मैंने करवानी शुरू कर दी तो फिर मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं होगा। दिल करता ही रहेगा, कराई जाओ कराई जाओ कराई जाओ। जिस तरह आप आई लैशेस एक लगवा लेते हैं, ठीक है, वो आई लैशेस के साथ, फेक आई लैशेस के साथ लुक इतनी अच्छी आती है कि जब वो उतर जाती है तो इंसान का दिल करता है फिर लगा ले। फेक नेल्स का लुक इतनी अच्छी आती है कि इंसान का दिल करता है फिर फेक नेल्स लगा ले। इसी तरह मुंह की ट्रीटमेंट्स हैं कि एक दफ़ा इंसान को लत पड़ जाए ना, इंसान कहता है ट्रीटमेंट्स कराई जाओ, सीरम्स लगाई जाओ, ये करी जाओ। सबसे जो बेस्ट होते हैं ना, देसी टोटके होते हैं। उसके बाद आपको लोगों की 4-5 चीज़ें हो स्किन केयर के अंदर, वो भी ऑल्टरनेटिव डेज पे आप लोग लगा लें। वहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, सब मुझे यही कह रहे थे आपने अपने मुंह पे ट्रीटमेंट करानी है, आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों करवा रही हैं। यानी कि उनको नज़र नहीं आ रहे थे मेरे मुंह पे ब्लैक हेड्स। सिर्फ डॉक्टर ने मेरे मुंह पे इतनी गहरी डूंगी टॉर्च मार के देखा तो शायद फिर उसको नज़र आ गए। तो मैंने कहा हाँ, ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करा लेते हैं। फिर हमने ब्लैक हेड्स रिमूव कराया। फिर जो उन्होंने नुस्खा लिख के दिया था, मैंने कहा चलो दवाइयाँ भी ले लेते हैं। कहती है तो डॉक्टर खा लेते हैं। दवाइयाँ लेने के तो 9,000 की दवाइयाँ। फिर जब समझने की बारी है, एक दिन एक छोड़ के खानी है, दूसरे दिन डेली खानी है, तीसरी शाम को नहीं खानी, रात को नहीं खानी। ट्यूब्स हैं 6 किस्म की, वो मिक्स कर कर के लगानी है। मतलब कि इतना तो कैसे हो सकेगा, लेकिन मैंने ले ली, चलो देखी जाएगी। अब मेकअप आप लोग के सामने कर रही हूँ। ये हैं जी पफ़, इसके बगैर मेकअप सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लोग पास नहीं है तो ये लाजमी ले। अंडर आइसेस से बहुत अच्छी सेट होती हैं और क्रीज भी नहीं करती और मेकअप भी नहीं उठता अगर पफ़ के साथ सेट किया जाए। अगर आप लोग पास बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर कह रही है, सेटिंग पाउडर नहीं है, तो आप लोग कोई भी होता है ना पाउडर, बेबी पाउडर, उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। अगर बेबी पाउडर भी नहीं, आप लोग मैदे के साथ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, साथ साथ आप लोग मेकअप देख रहे हैं। ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। मैं किसी को एस्थेटिक क्लिनिक्स को बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छी ट्रीटमेंट्स होती हैं, मुंह भी साफ़ होते हैं, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये था कि जो एक चीज़ पे लग जाता है ना, फिर उसको इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि बार 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 इंसान कराता रहता है। और सही बात बताऊँ तो मुझे सैलून जाके और इस एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जाके 4-4 घंटे के प्रोसीजर्स कराने में ना कोफ्त होती है। मतलब कि मेरा दिल घटता है इतनी देर बैठ के एक जगह। दिल कहता है फटाफट क्विक 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 वाले काम हो। शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है क्योंकि काम दिमाग में इतने चल रहे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, बच्चे भी, एडिटिंग भी, शूट भी, ये भी, ब्रांड्स भी, अनबॉक्सिंग भी। तो आप लोग बताएं जी क्या हाल है, किस तरह चल रहा है। सैरियाँ अफ्तारी आजकल मेरी बायरी हो रही है, अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। फुल मज़ेदार काम हो रहा है, फुल मज़ेदार काम। वहाँ पे मियाँ जी अपने दोस्तों साथ फुल अफ्तारियाँ सैरियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। स्पेस दी हुई है। हमने एक दूसरे को मोहब्बत स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, समझा करो पागल लड़कियों। अब जी हम हल्का फुल्का लाइनर लगा रहे हैं, साथ साथ मेकअप करते रहे। ये जो पैलेट है ना, ये वाली जो पैलेट है पता नहीं किसकी है, लेकिन है बहुत नाइस लग रही है, बहुत नाइस लग रही है। कितनी एस्थेटिकली और खूबसूरतीली एंड ब्यूटीफुली नाइस लग रही है। ये देखिए जी, हमारा नो मेकअप लुक हो गया। इधर आप लोग देख लें, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, डायरेक्ट कैमरा खोल के। हाँ, रिंग लाइट ऑन की हुई है तो उससे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है। बाकी थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स भी है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हाय अल्लाह, अब दवाइयाँ खानी है जो मैंने ली हैं, ये ना होगा उससे मुँह को और बेड़ा गर्क हो जाए।
वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आई हुई थी लेज़र करवाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे एक और ट्रीटमेंट थी कि आपकी बॉडी ना शेप में आ जाती है। फिर मैंने उनसे पूछा अगर मैंने अपनी कमर को शेप में लेके आना है मुझे कितनी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा आपको 8 से 9 सेटिंग्स में फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। वहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हुई थी वो कहती मरीम आप रिव्यू दें, मरीम आप रिव्यू दें। मैंने कहा 8 से 9 सिटिंग उसके बाद रिव्यू आने। उफ़, बहुत औखा काम है भाई इन चीज़ों का रिव्यू देना। और अक्सर लोग फिर मुझे कहते हैं फेस लेज़र करवा के रिव्यू दे। फेस लेज़र मैंने कभी नहीं कराया, रिव्यू दे नहीं सकती। हाइड्रा फेशियल मैंने कराया था, उसका रिव्यू दे दिया था। उससे मुंह थोड़ा नीट हो जाता है, ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, वाइट हेड्स निकल जाते हैं। बाकी जो दूसरा रगड़ाई वाला फेशियल होता है ना, जिनको उसकी आदत होती है उसको हाइड्रा फेशियल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें रगड़ाई वाला तो कोई काम ही नहीं है। हल्का सा ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं, एक वो स्टील टाइप की ब्लेड से स्किन की स्केलिंग टाइप करते हैं, कुछ इस तरह का ही काम है। अब जी यहाँ पे मेकअप हो गया, बाल खोल लेते हैं। बालों का ट्यूटोरियल पसंद करने का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत से लोगों ने ट्राई किया, बहुत से लोगों ने रोलर्स ले लिए, मुझे पिक्चर्स आई, मैंने सबकी पिक्चर्स देखी, बस रिप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। सैरी भी बाहर, अफ्तारी भी बाहर, इसमें सोना होता है, इतना पेट भर गया हो तो फिर उठने का दिल ही नहीं करता। चले जी, ये था जी आज का ट्यूटोरियल। जो लोग ईद पे बहुत सिंपल मेकअप करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। जिन लोगों को ईद पे बाल बनाने हैं वो इस तरह के बना सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग बाल बंद करते हैं, बाल खोल लेते हैं लेकिन 10 मिनट बाद ही उनको ना कुफ्त होनी शुरू होती है। वो कहते हैं फटाफट बाल बंद कर ले। उसकी रीज़न ये होती है कि बाल हम बहुत ज़्यादा ना मैसी मैसी से बना लेते हैं। जब बाल टाइडी बने हो ना और बार बार बालों को हाथ ना लगा रहे हो तब भी इस तरह का दिल नहीं करता। बालों को जितना हाथ लगाओगे उतना बालों से नफरत हो जाती है। इसलिए बालों को जहाँ सेट किया हुआ है ना वहाँ ही सेट रखो, घंटे बाद हल्का सा हाथ लगा के सही करो। बार बार बालों को हाथ लगाने से ना सारा मूड भी इधर उधर हो जाता है। और क्या बातें करें, बातें ख़त्म हो गई हैं। मैं चाय पी रही हूँ। इसका बड़ा शौक़ है आने का, बहुत शौक़ है इसको लड़कियाँ देखें तो इसकी तारीफ़ें हों और मैं बातें करें लड़कियों से। लफंगा बहुत प्यारा समझते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत है प्यारा मेरा जो भाई है लेकिन अपने आप को बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है मेरी तरह। ये जी हमारा हो गया हेयर स्टाइल कंप्लीट। दूसरी साइड से भी उतार देते हैं, कहते कितना प्यारा बनता है ये। वेरी वेरी नाइस। लेकिन इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आप लोगों को हेयर कटिंग लाजमी करवानी पड़ेगी। अब मैं आप लोग को जी अपनी ट्रांजिशन दिखाती हूँ। ये ड्रेस नहीं पहना था, येलो मैंने ड्रेस पहनना था, लेकिन इज़ने का ड्रेस था येलो, बहुत प्यारा ड्रेस था, कलर बहुत प्यारा था, लेकिन मसला था कि सी थ्रू था थोड़ा सा, तो वो थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल कर था। दुपट्टा मुझे फैला के लेना पड़ा था क्योंकि मैं नीचे स्लिप नहीं पहन सकती, मेरा ना दिल घबराता है। ये जी ड्रेस था, बहुत खूबसूरत येलो, और ये मैंने रिंग पहन ली, इयरिंग्स, वॉच। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। अगला ट्यूटोरियल आएगा कि हम लोग सैरी करने गए थे मम्मा से छुप के, लेकिन तैयार तो होना था ना।